क्या यहां पर एक नजीर पेश की जा सकती है मौलाना कादरी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात यह है कि कोर्ट का सर्वे का ऑर्डर है और हम अपनी तरफ से उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में बात रखी गई, कोर्ट का जो है ऑर्डर के मुताबिक सर्वे होगा। अब रहा सवाल कि मथुरा शाही ईदगाह के लोग ऊंची अदालत में जाएंगे, सर्वे को रुकाएंगे नहीं रुकाएंगे, वहां की जो कमेटी है वो तय करेगी। राज साहब, मेरा एक ही सवाल पिछले 1 साल से है, ज्ञान व्यापी का भी जब मसला उठा जी तो मैंने यही सवाल किया कि साहब, आप जब 1991 वर्शिप एक्ट लागू है हमारे पास, तो हम कोर्ट में जब गुहार लगा रहे हैं तो कोर्ट में फैसला संविधान की रोशनी में ही होगा, कानून की रोशनी में होगा। तो कोर्ट में जो काम होगा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा ठोस वहां से फैसला निकलेगा, काफी वक्त जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हमने इससे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इसको संवाद के जरिए आप हल करें, अपने देश के सौहार्द को बरकरार रखें, हिंदू मुस्लिम धर्म गुरु साथ में बैठे, आप ये काम करें। या नहीं तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि मोदी हुकूमत तो बहुमत में है, उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो जो चाहे कानून ला सकते हैं। तो आप इसको 91 एक्ट पे जो है पार्लियामेंट में बहस करें, आप एक्ट को खत्म कर दीजिए। ये 3 स्थान नहीं, 3000 स्थान आप ले सकते हैं। नहीं मौलाना कादरी, कह रहे हैं साहब मौलाना कादरी, लेकिन अगर ये करना होता तो थोड़ी ना राम मंदिर के लिए 497 साल का इंतजार होता, कोर्ट का इंतजार किया, 350 साल वहां पर काशी में इंतजार, यहां पर भी शायद 360 362 साल यहां पर भी इंतजार, क्योंकि कोर्ट पर भरोसा है और जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, वो तो कोई डाउट है नहीं। कोर्ट से या हो सकता है सपोर्ट से, अगर सपोर्ट से हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मेरे हाथ में है ये, कादरी साहब, मेरे हाथ में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अगर आप मुझे बता दें, अगर आपने पढ़ा हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कहां पर सर्वे वॉयलेट कैसे करता है? सर्वे की काम मनाही है इसमें। सुनिए, वॉयलेट अगर कर रहा हूं मैं ये कहूं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे वॉयलेट करता है, मैं ये कह रहा हूं कि आप फैसला क्या करेंगे। 1947 के बाद जो इबादत गाहें हिंदू की हो कि मुसलमान की हो, वही स्थिति में रहेंगे। जब ये कानून है तो फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? मुझे ये समझाइए। मौलाना कादरी, वो किस स्थिति में थे यही जानने के लिए सर्वे हो रहा है। अब आप आए लाइन पर, अब आप समझे, वो 15 अगस्त 1947 के बाद वो क्या मूल स्वरूप क्या था, वही जानने के लिए तो ये सर्वे हो रहा है। पता तो लगे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू होता है या नहीं होता है। और यहां ये लोग कान्हा के लिए लड़ रहे हैं, बाल गोपाल के लिए लड़ रहे हैं, बाके बिहारी के लिए लड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। बताइए किस तरफ होना चाहिए कादरी जी? देखिए अमन भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ना हम कभी बाबर के लिए लड़े, ना औरंगजेब के लिए लड़े, ना और किसी के लिए लड़ेंगे। मुगल बादशाहों से हिंदुस्तानी मुसलमानों का न कोई ताल्लुक था, ना है, ना रहेगा। लेकिन हम लड़ रहे हैं हमारी अपनी इबादत गाह के लिए, मस्जिद के लिए। देखिए सर, हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, ये आपका दावा है। हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आपकी आस्था को तकलीफ हो। ठीक है, तो सुन लीजिए सर, बीच में बोले कादरी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, देवकीनंदन जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए आप कादरी जी, कंप्लीट करिए। बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर किया और उस फैसले को माना। अब आप देखें कि ज्ञान व्यापी का इश्यू है, मथुरा का है, ये इसमें कई बरस निकलेंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करते जाएगी और हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाती जाएगी। तो मेरा अपना ये कहना है कि जितने भी तो आपके पास तो मौका है ना, आपके पास मौका है, दुकान बंद हो जाएगी, मौका है, सौंप दीजिए। सुनिए मन जी, आप, मैं ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद की मिसाल उस वक्त के लोग, वो जो पैनल बैठा था, आप उनकी मिसाल मत लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के लिए एक कीमत की तरह है, जो हर वक्त अपने मफाद की खातिर मुसलमानों की भेंट चढ़ाते आया है। हम ये चाहते हैं कि दरगाही लोग, जो सही उलमा है, जो सही मशाइख है, वो लोग बैठे, हिंदू धर्म गुरु बैठे, इंसाफ की बात करें। 1968 का जो एग्रीमेंट था, आप अमन जी, 30 सेकंड चाहिए। मैं आ रहा हूं, पहले विष्णु जी बोलेंगे, लेकिन
मौलाना कादरी, ये सब होना होता। 30 सेकंड एक मिनट, अच्छा चलिए, आप 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर विष्णु जैन और डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं। बोल लीजिए 30 सेकंड, देवकीनंदन जी बोल लीजिए आप। जी मौलाना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत कम मौलाना ऐसे हैं जो आप जैसी भाषा बोलते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आप मुस्लिम धर्मगुरु और मैं एज ए धर्मगुरु बैठा हूं यहाँ पे। मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करता हूं, काशी और मथुरा, अयोध्या का तो निर्णय हो चुका, काशी और मथुरा ये 2 जगह एज ए भाईचारे के नाते आप छोड़ दीजिए, और जैसी मस्जिद आप चाहेंगे मैं बनवा के दूंगा आपको। इस भाईचारे को निभाने के लिए जहां चाहेंगे 2 मस्जिद में बनवा के दूंगा आपको, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो आप और मैं ही निर्णय करते, इसी चैनल पे बोलते, मैं ये तैयार हूं हिंदू धर्मगुरु होने के नाते बोलने के लिए। कि नंदन जी साहब सुनिए, आप, ये आपका सिंगल मसला नहीं है, मेरा सिंगल मसला नहीं है। आप एक धर्मगुरु है हिंदू मजहब के। सर देखिए, मैं तो हिंदुओं के बल पे 100 करोड़ हिंदुओं का विश्वास लेके बोल रहा हूँ ना। सुन लीजिए ना, जरा सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हर 2 तरफ के धर्मगुरु बैठे और इसमें मोदी जी आगे बढ़े और जो कोई भी जिम्मेदार है आगे बढ़े। दोनों पक्षों को एक जगह बैठा है। कादरी जी बस एक चीज है, छोड़ दीजिए, अब बस करते हैं। एक मौका था आपके पास, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के कभी एक घर से दूसरी जगह घर शिफ्ट हो सकता है, जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता है। वो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मस्जिद मस्जिद का एड्रेस बदल सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है ना। डॉक्टर एक मिनट रुक जाइए, बीच में नहीं कादरी जी, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। कहीं पैदा हुए होंगे लेकिन आपका घर शिफ्ट हो सकता है, मस्जिद शिफ्ट हो सकती है। मैं एक मिनट पहले विष्णु जी, फिर डॉक्टर रिजवान।